हुकूमत की असम्बली फ्लोर पर पीटीआई को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। शेर अफजल मरवत की बातचीत के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात का कह दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पेश की शराइत नाकाबिल कबूल हैं, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, न धमकियों से। बातचीत के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। पहली मरतबा पीटीआई की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया है। मानता हूँ मेरी ज़बान आग उगलती है, आप मिठास तो डालें। ताली दोनों हाथों से बचती है, आपने तो सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत बोले सियासी कुव्वतों के मिलने तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ ऐसा माहौल होता है जैसे सोतने लड़ती हो। ख्वाजा आसिफ की ज़बान आग उगलती है, मसाइल का हल निकालें, इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर ले। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात की बात को गैर मामूली पेशरफ्त करार दे दिया। कहा पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को पैगाम भेजे, सियासी डायलॉग के लिए तैयार हैं। अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो जमहूरियत की गाड़ी नहीं चल सकती। हमारे शिकवे शिकायत दूर होंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। बैरिस्टर गौहर ने भी वाजे कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात पर जिनसे राब्ता होना है वो कर लेंगे, हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी पीटीआई ही हिदायत देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई ने ही बनाई है, किसी को इख्तियार नहीं वो बानी को डिक्टेट करे। सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर ही ढूंढना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई राब्ता भी नहीं हुआ। जब ये लोग संजीदा होंगे तब ही बातचीत होगी। अली मोहम्मद खान ने कहा हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते, मुल्क को चलाने का फैसला पार्लियामेंट से होगा। सियासतदान कभी गोली नहीं चलाता, बात करता है। हमारे दौर में भी जो एहतजाज के लिए आया सबसे बातचीत की। मुझे सबसे ज़्यादा दुख यह है कि मैं पार्लियामेंट में जमहूरियत का रोना रो रहा हूँ। मदारिस एक्ट को पहले कानून बनाएं फिर तरमीम कर लें। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के सामने अपनी शर्त रख दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा मदारिस बिल पर कोई तब्दीली कबूल नहीं, बात ना मानी तो फिर ऐवान नहीं मैदान होगा। आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, तलखी और बिगाड़ की जानिब ना जाए, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका है, सदर 10 दिन तक दस्तखत ना करें तो बिल कानून बन जाता है। खलाई मदारिस के लिए दीनी मदारिस का निज़ाम बर्बाद ना करें, 100 साल तक भी रजिस्ट्रेशन ना करें तो मदरसे फिर भी कायम रहेंगे। आज़ाद नहीं है तो कह दिया जाए कि हम गुलाम हैं। वज़ीर कानून नर्म लहजे में सारा मामला गिडमिट कर देते हैं। स्पीकर ने आईनी शिक का हवाला देकर लिखा कि मुश्तरका इजलास की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सदर ने भी कोई एतराज़ नहीं किया तो बात खत्म हो गई। MQ वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल, सियासी और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि मौलाना का मौक़िफ़ हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मौलाना फजल रहमान जो भी कहें उस पर सरे तस्लीम खम। अगर सदर मुमलिकत पार्लियामेंट का लाजमी हिस्सा है, जब तक ज्वाइंट सेशन नहीं होगा सदर का एतराज़ का हक खत्म नहीं होता। वफाकी वज़ीर कानून का मौलाना फजल रहमान को जवाब। सदर मुमलिकत के एतराज़ात का हवाला। कहा सेनेटर कौमी असम्बली ने इस बिल को पास किया, वज़ीर आज़म ने दुआए सदर को भेजी, फिर सदर ने इस बिल पर एक चिट्ठी भी भेजी थी। सदर मुमलिकत बिल वापस भेजेंगे तो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाता है। मुश्तरका इजलास में बिल दोबारा पास हो जाए तो सदर का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। हम मुश्तरका इजलास के लिए तैयार थे। कामरान मुर्तज़ा ने पैगाम पहुँचाया कि 17 तारीख तक मुश्तरका इजलास ना बुलाया जाए। हम हर वक्त दस्तयाब हैं, बैठ कर बात कर लें, जो अच्छी शक्ल निकलेगी बेहतर है। शरह सूद में कमी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी, महंगाई की शरह में भी रिकॉर्ड कमी होगी। मौका है हम अब मिलकर पाकिस्तान में मुआशी पहिए को चलाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा पॉलिसी रेट की कमी से मुल्क की मईशत मज़ीद मजबूत होगी। मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मईशत की तरक्की से मुतालिक जामे प्रोग्राम का जल्द ऐलान करेंगे। इंसानी स्मगलिंग बड़ा चैलेंज है, निमटने के लिए आला सतह का इजलास होगा। वज़ीर आज़म का पोलियो केसेस में इजाफे, यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाम बहक होने पर अफसोस का इजहार, पोलियो वर्कर्स को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का भी अज़म।
यूनान कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जाम भाग होने की तस्दीक। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब का कहना है दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता हैं, जिनके बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। मय्यत हुकूमती अखराजात पर पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत को अरसाल पहली कश्ती के सवार पाकिस्तानी लड़के समेत तमाम अफराद को बचा लिया गया। दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार थे, तमाम को बचा लिया गया। तीसरी कश्ती में 83 अफराद थे, 74 पाकिस्तानी भी शामिल थे। 39 अफराद को रेस्क्यू किया गया, 36 पाकिस्तानी शामिल हैं। यूनान कश्ती हादसे का दूसरा मुकदमा गुजरांवाला में कट गया। FIA ने उमैर के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। इंसानी स्मगलर्स खुरम जज्जा, अब्बास जुल्फिकार और अफलातून नामजद। 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ प्रोसिक्यूशन ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। इस्तगासा ने अहम शवाहिद अदालत के सामने रिकॉर्ड समेत पेश कर दिए। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला कल हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में केस सुना। समाअत 5 घंटे तक जारी रही। बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए अडयाला जेल आई। रेफरेंस की मजीद समाअत कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। उधर बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज भी न हो सका। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत अदालत ने दरख्वास्तें 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI जब कहेंगे तभी सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। कल मुझे अडयाला जेल में मुलाकात नहीं करने दी गई। बताया गया क्लियरेंस नहीं है। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, जो शतकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उनकी क्लियरेंस है? सिविल नाफरमानी में बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। पेशावर हाई कोर्ट ने अलीमीन गंडापुर की 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। गोलियों की बात करने वालों ने TLP के धरने पर गोलियां चलाईं। शहजाद अकबर और शहबाज गिल जैसे लोग गलत मशवरे देते रहे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कौमी असम्बली में फट पड़े, कहा नैब को बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया। नून लीग की पूरी क़यादत जेलों में थी, इक़्तिदार मिलते ही इन्होंने टोका चलाया, मुखालफिन को गाजर मूली की तरह काटा। PTI ने गालम गलोच के बयानिया की रिवायत डाली। मुआशरी तरक्की के सफ़र में हमारे साथ हिस्सा डालें। इंतकाम की सियासत से चीज़ों को देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? वज़ीर आला सिंध PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल से लाइल्म निकले। मुराद अली शाह कहते हैं मुझे नहीं पता कि PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी या वापस ले ली। मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ। सिविल नाफरमानी का ना सोचें, इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें अपनी गवर्नेंस और काम पर तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें। इल्तिजा है कि चारों सूबे मिलकर काम करें, सब मुल्क का सोचें। ये मत सोचें कि किसकी रिहाई होनी है या किसको जेल में डालना है। मौलाना फजल रहमान से मिलकर मसाइल का हल निकाल लेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, बानी PTI और उनकी लीडरशिप कठपुतली है। इनका एजेंडा है कि दुश्मन ममालिक की ईमा पर अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर आला KP विफाक से लड़ने की बजाय दहशत गर्दों से लड़ें। PTI के D चौक पर एहतजाज की तफ्तीश के लिए 18 JITs बन गई। 18 मुकदमात की हर JIT की सरबराही जोन का SP करेगा। दीगर पुलिस अफसर और हसास इदारों के अफसर भी शामिल होंगे। JITs तमाम मुकदमात की शवाहिद और मुल्जिमान का बयान भी रिकॉर्ड करेगी। रिपोर्ट को प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बनाया जाएगा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में D चौक एहतजाज के बाद इदारों के खिलाफ मुहिम से मुतालिक केस। दरख्वास्त पे एतराज़ात बरकरार। अदालत ने एतराज़ दूर करके 7 दिन में दोबारा लगाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अखबारात के तराशों की बुनियाद पर तो किसी को नहीं बुला सकते। मैंने या आपने तहकीकात नहीं करनी, ये इदारों का काम है। आप अपनी रिपोर्ट को तरीक़ेकार के मुताबिक बनाएं। जजेस का तकर्री मेरिट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कानून पर उबूर और सलाहियत पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तदाई मुसविदा जारी कर दिया। मुसविदे के मुताबिक मेरिट में उम्मीदवार की साख और दबाव से आज़ाद होने की सलाहियत भी शामिल होगी। नामजदगियों में वकला और सेशन जजेस की मुनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए तमाम हाई कोर्ट्स की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस में से होनी चाहिए।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। जुडिशल कमीशन में तमाम नामों पर गौर करने के बाद वोटिंग का अमल शुरू होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। पुलिस और इंतजामियों को सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, पोलियो के खात्मे के जिहाद में शरीक वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम से पोलियो वर्कर से भरपूर ताउन की अपील करती हूँ। पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़म है। पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूने ख़त्म करने के लिए भरपूर और मुअस्सर प्लानिंग ज़रूरी है। सैलाब के बायस पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसके बदले में क्या मिला? ट्रक की बत्ती के पीछे हम उछल रहे हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। हमें क्लाइमेट मैकेनिज्म और डिप्लोमेसी पर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। कहा, ग्रीन कार्बन और ब्लाइंडेड फंड पर काम हो रहा है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर हुकूमत को बताना चाहिए फंड्स किधर हैं। ये सब एग्जीक्यूटिव के देखने के काम है। क्लाइमेट फाइनेंस में आने वाले फंड्स पर अदालतें नजर रखें। वज़ीर-ए-आला पंजाब का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। मरियम नवाज को हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। गुज़िश्ता हुकूमत में कुछ जाहिलों का फ़ोन भी कोई नहीं उठाता था। ये अपनी सारी हुकूमत में फ़ोन का इंतज़ार करते करते घरों को चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि नून लीग खुद को नुमाया करा रही है। ये कहा जाता रहा है जाहिलों की एक बस्ती है जिन्होंने बस प्रोपेगेंडा करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, मनशियात की स्मगलिंग से निमटने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का मजहबी अक़ीदत और एहतराम का रिश्ता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। हमायत पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। BRT रेड लाइन की तामीराती काम करने वाली कंपनी की संगीन गफलत। कराची के लाखों शहरी पानी से महरूम हो गए। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर टूटने वाली पानी की पाइपलाइन का काम दूसरे रोज भी जारी। हुकाम का कहना है वाटर कॉरपोरेशन की 84 इंच कतर की पाइपलाइन में हफ्ते के रोज तीसरा शगाफ पड़ा। मुरम्मती काम कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला टाकरा। शाहीनों ने बॉलिंग के मार्के में धाक बिठा दी। बैटिंग का इम्तिहान जारी। कौमी बल्लेबाज 240 रन का हदफ हासिल करने के लिए कोशां। जनूबी अफ्रीका की टीम मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटें गंवाकर 239 रन ही बना सकी। टॉसन की 97 गेंदों पर 86 रन की इनिंग्स ने गिरती टीम को सहारा दिया। टोनी दी जोर्जी 33 और एकल्टन 36 रन ही बना सके। सलमान आगा ने 8 ओवर्स में 32 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार अहमद 10 ओवर्स में 32 रन देकर 2 विकेटें ही ले सके। शाहीन शाह, अफरीदी और साइम अयूब के हिस्से में एक एक विकेट आई।